नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में। उच्च शिक्षा विभाग की 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्यपाल रमेश डेका शामिल हुए। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक रोडमैप विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के प्रथम दिन राज्यपाल डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वहीं राज्यपाल रमेश डेका ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उक्ताशय के विचार व्यक्त किए। राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 से एनईपी 2020 को लागू करना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा व्यक्तियों को आधुनिक कार्य बल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान और विकास, नवाचार को बढ़ावा देने, विकसित राज्य और विकसित भारत प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का पोषण और प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस बीच रायपुर से तस्वीरें, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग का देखिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर कार्यशाला में राज्यपाल रमेश डेका शामिल हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की 2 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इसमें शिरकत की। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक रोडमैप विषय पर भी देखिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के प्रथम दिन राज्यपाल डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेश डेका ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उक्त आशय के विचार व्यक्त किए। राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 से एनईपी 2020 को लागू करना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और वहीं कबीरधाम जिले के बोरला में आयोजित विराट हिंदू संगम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने यज्ञ में हवन पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही संत समाज का आशीर्वाद लिया। सीएम साय ने कहा कि हम लोग कर्मा पूजा करते हैं, कर्मा पूजा को भगवान मानते हैं। हमारी माता बहनें उपवास रखती हैं, पेड़ पौधे की पूजा करती हैं। जो प्रकृति पेड़ पौधे भगवान शिव, माता पार्वती, गौरा गौरी की पूजा करते हैं, उससे बड़ा हिंदू और कोई कौन हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। विद्यार्थियों के बहकावे में नहीं आना है, विधर्मियों के बहकावे में नहीं आना है। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे कबीरधाम से, जहां पर विराट हिंदू संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस बीच कबीरधाम जिले के बोरला में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर यज्ञ हवन भी किया गया और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की गई। और बताया गया कि किस तरह से हमें पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और विधर्मियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। करना चाहूं हमारे जनजातीय समाज के व्यक्तिमन से कि आज विशेषकर हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग करे के प्रयास हमार ये जनजातीय समाज ला ये विधर्मी व्यक्तिमन के तरफ से, ये विदेशी ताकत के तरफ से चलत है, अगर से हमला सचेत रहना है। तो ये कथों की आदिवासी ही सबसे बड़ा हिंदू है, जो आदिकाल से शिव पार्वती के पूजा करत आत है, पेड़ पौधा के पूजा करत आत है। हमन कर्मा पूजा करथन, कर्मा पूजा ला भगवान मानथन। हमर बहनी मन, हमर माता मन उपवास रख के ओकर पूजा करथे। ओकर ले बड़ा और हिंदू कौन हो सकत है। और नगरीय निकाय चुनाव पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से कार्यकर्ता सम्मेलन है और आज से सभी कार्यकर्ता अपने चुनावी मैदान में उतरेंगे। और प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे प्रचंड मतों से विजयी होंगे। और पिछले 6 सालों में उन्होंने जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है, जनता के हित के लिए आवाज उठाई है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा और हमारे पार्षद और महापौर प्रत्याशी ही जीतेंगे।
और नगरीय निकाय चुनाव पर देखिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से कार्यकर्ता सम्मेलन और आज से सभी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। और राव प्रसार के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे प्रचंड मतों से विजयी होंगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता के मुद्दों पर लड़ा है और इसी के साथ साथ जनता के हित के लिए आवाज उठाई है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा और हमारे पार्षद और महापौर प्रत्याशी ही जीतेंगे। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव का ये बड़ा बयान सामने आया है। मैंने वही कहा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, उत्साहित होकर आज से कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगेंगे और इतिहास रचेगा। और इस बार जिस तरह से विधानसभा में चारों विधानसभा की सीटें हमने जीती और उपचुनाव में ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीता, ये तो रायपुर शहर की जनता को मूड बताने के लिए कि कैसा मूड है रायपुर शहर की जनता का। रायपुर दक्षिण का परिणाम हमारे सामने है और इसलिए इस बार निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोटों से, प्रचंड मतों से हमारे प्रत्याशी मीनल चौबे जी जीतेंगी। और पिछले 5 सालों में मीनल चौबे जी ने जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है और जनहितैषी हमारी नेता हैं। तो निश्चित रूप से रायपुर शहर की जनता का आशीर्वाद हमारे पार्षद, महापौर के प्रत्याशी और पार्षद के प्रत्याशी सबको मिलेगा। और वही धान खरीदी की तारीखों का अंतिम दिन है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों ने धान खरीदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना की राशि भी जल्द से जल्द किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और आज धान खरीदी का अंतिम दिन है, सारी कैलकुलेशन के बाद तय किया जाएगा और साथ ही विष्णुदेव की सरकार में टोकन की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में जिन जिन किसानों के टोकन कटे हैं उन सभी की धान खरीदी जारी रहेगी। और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर धान खरीदी का देखिए अंतिम दिन है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी देखिए बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार में किसानों ने धान खरीदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना की राशि भी जल्द ही जल्द किसानों को खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और ऐसे में आज धान खरीदी का जो है अंतिम दिन है और सारे कैलकुलेशन के बाद तय किया जाएगा। और साथ ही विष्णुदेव की सरकार में टोकन की व्यवस्था की गई थी और सभी टोकन कटे हैं तो उन सभी को धान खरीदी जारी रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी को लेकर विषय बहुत ही स्पष्ट कर दिया है और एक अपॉर्चुनिटी भी दी है टोकन काटने का कि जो नहीं कटा पाए हैं और जिनके भी टोकन कटे हैं उन सब किसानों की धान की खरीदी होगी। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में धान खरीदी की लगातार व्यवस्था की, मॉनिटरिंग की और उत्साहपूर्वक किसानों ने धान बेचा। अब बहुत जल्दी कृषक उन्नति योजना की राशि उनके खाते में जाएगी। आज अंतिम दिन है, पूरी कैलकुलेशन गणना के बाद सभी किसानों को बचा हुआ राशि शीघ्र उनके खाते में डाला जाएगा। और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और जिले के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और कलेक्टर ने इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई। वहीं कलेक्टर ने जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में भी सहभागिता करने का आह्वान किया। और थाना खमतराई को सूचना मिला कि खमतराई ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर घटनास्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी अमित विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर आरोपी अमित विश्वकर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
और थाना खमतराई को सूचना मिली कि टिम्बर मार्केट पार्किंग के पास भनपुरी में एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू करने में जुट गई है। इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं बुरहानपुर को स्थानांतरित होकर आई भव्या मित्तल ने 30 जनवरी को कलेक्टर खरगोन का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मित्तल वर्ष 2014 बेंच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले वे बुरहानपुर के कलेक्टर के पद पर कार्यरत थी। सुश्री मित्तल नीमच में जिला पंचायत सीईओ, इंदौर नगर निगम में आयुक्त, इंदौर और राजगढ़ में अपर कलेक्टर, धार, पीथमपुर एवं सतना जिले के नागौद में एसडीएम के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। स्वागत है आपका साधना प्लस एवं साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। नवागत कलेक्टर भव्या जी मित्तल आज पदभार ज्वाइन किया है कलेक्टर खरगोन का। भव्या मैम के साथ हम मौजूद हैं, भव्या मैम से बात करेंगे। मैम, नवग्रह के नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, आप खरगोन पहुंची हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सर्वप्रथम तो जो भी अपने शासन की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन के लिए हम काम करेंगे। यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कृषि में हो, स्वास्थ्य में हो, एजुकेशन में हो, उन सबके साथ परिचय बनाएंगे और उनके इश्यूज को समझेंगे और जहाँ पे लोकल प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से ही वर्क करेंगे। मैम, आप बुरहानपुर कलेक्टर रहते हुए जो है आपकी पब्लिक में खूब प्रशंसा है मैम, और आपके द्वारा एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया था। एक क्लर्क की जो शिकायत आई थी उसको मैम आपने बाबू के पद पे आपने उसको डिमोशन किया था। मैम, क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मल डी की प्रोसेस होती है जिसमें हम विभागीय जांच करते हैं। वैसे ही एक महिला बाल विकास अधिकारी के ऑफिस में एक बाबू थे जिनकी भी जांच की गई। विभागीय जांच में पाया गया कि उनके द्वारा करप्शन किया गया है, साबित हो गया था थ्रू एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसके आधार पे हमने जो मेजर पनिशमेंट रहती है डिमोशन की, तो वो की थी। मैम, खरगोन में जीवनदायिनी कुंदा नदी जो है, यहाँ ऐतिहासिक गौरव दिवस नगर पालिका परिषद द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। कुंदा नदी में विधायक महोदय का सपना था, बालकृष्ण पाटीदार का, पब्लिक का भी मानना था। नौका विहार भी जो है कुंदा नदी में जारी है मैम, और ऐतिहासिक गौरव दिवस नगर पालिका परिषद द्वारा मनाया गया था। कुंदा नदी को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त करने के लिए मैम कोई योजना बनाई जाएगी क्या? यहाँ के यदि किसी भी रिवर के पोल्यूशन में बहुत सारे चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। उद्योग होते हैं जो उसमें गंदा पानी छोड़ रहे होते हैं। नगर पालिका भी कभी कभी सुएज का कितना टैपिंग है उस पर मैटर करता है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम वर्क करना चाहें तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से उद्योग हैं, यदि अगर ऐसे कोई हैं, और उनकी सहभागिता से ही काम पॉसिबल हो पाएगा। साथ साथ में जो नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई सीवेज टैपिंग पेंडिंग हो, तो अभी अमृत 2.0 में भी कई सारे सीवेज के आउटलेट्स के लिए बहुत सारे जिलों में काम हो रहा है। तो यहाँ की भी प्राथमिकताओं को समझेंगे और इस अनुसार प्रोजेक्ट्स अगर बनाने की आवश्यकता हो तो उसको बना के भेजेंगे। अगर एग्जिस्टिंग होंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिल्कुल पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे काम करने की जरूरत है। मैम, पब्लिक की मांग है, आपको बता दूं मैं, यहाँ खरगोन का जो गोगावा तहसील है खरगोन जिले का, यहाँ की नदी में नर्मदा जी का पानी जो है कल कल बह रहा है। कंटिन्यूटी में नर्मदा जी का पानी यहाँ बह रहा है। इस पानी के, नर्मदा जी के जल को जो है कुंदा नदी में अगर लाया जाएगा, उसके लिए कैनाल के रूप से यहाँ लाया जा सकता है। अगर ये नर्मदा जी का पानी कुंदा नदी में आ जाता है तो कुंदा नदी कल कल बहेगी। मैम, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है, आपको पता ही होगा, हमारे 26 जनवरी के स्पीच में भी ऑनरेबल सीएम ने इस पे बताया था, और ऑनरेबल पीएम के द्वारा भी 2 लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी पिछले 1 माह में ही हुआ है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट होता है जिसको टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद ही डिसाइड किया जाता है। ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा सर्वे पूरे कंट्री में हो रखा है और उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यदि कोई प्रोसेस से हम ये जो लोकल अपनी रिवर है कुंदा नदी, उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसका कोई टेक्निकलिटी फिजिबिलिटी ऑलरेडी हो रखा होगा, तो उस प्रोजेक्ट को हम आगे शासन स्तर तक भेजने की कार्रवाई करेंगे। मैम, आपको बता दूं, मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ अधीक्षक हैं,
यहाँ पूर्व में कई अधीक्षकों की शिकायतें जो है विद्यार्थियों के माध्यम से कई बार खरगोन कलेक्टर को मिल चुकी है। पूर्व में भी मैम जो एकलव्य छात्रावास जो है मेनगांव में, उसके बच्चे भी जो है वहां से खरगोन पैदल 12 किलोमीटर यात्रा करके अभी गणतंत्र दिवस पर खरगोन पहुंचे थे मैम, प्रिंसिपल की शिकायत को लेकर। और मैम आपको बता दूं, मैं अभी बीते दिनों जो है यहाँ चिरवा में जो अधीक्षिका है उसने जो है विद्यार्थियों के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना की थी। इसको लेकर भी युवतियों ने जो है परेशान होकर आकर आपके पास आने का चाहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक ट्राइबल के जो असिस्टेंट कमिश्नर है प्रशांत आर्य जी, उन्होंने उसे निलंबित कर लिया। मैम ट्राइबल डिपार्टमेंट पे विशेष नजर अधीक्षकों पर रखने की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगी? हॉस्टल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंटल एसेट है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी हॉस्टल में छोड़ते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ छोड़ते हैं कि उनका ध्यान वहां रखा जाएगा। एक सिंपल सा मॉडल है हॉस्टल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और एक नोडल अधिकारी हर छात्रावास के लिए बनाते हैं। मेरे हिसाब से अगर हर छात्रावास में हम एक नोडल ऑफिसर की रेगुलर मॉनिटरिंग करें तो 5 से 6 पैरामीटर्स में अपन रेगुलरली इसको रिव्यू कर सकते हैं। यदि कोई बहुत ही सीरियस मैटर आता है, जैसे आप अभी बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में आज के अखबार में ये भी आया हुआ है कि उसमें कार्यवाही ट्राइबल डिपार्टमेंट ने की है। ऐसे भी अगर कोई और मामले आएंगे तो हम उसको बहुत सीरियसली डील करेंगे और इसमें मेरी बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। और नगर की अग्रणी शैक्षणिक संस्था वात्सल्य कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली में छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर केबीसी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के आगामी भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक प्रतियोगिता के रूप में मनोरंजक तरीके से कराई गई। निश्चित ही ये संस्था के संचालकों की दूरदर्शिता का एक उदाहरण है, जो अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर रणनीति नए सरलतम आयामों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए निरंतर चिंतन करते हैं। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील में लगातार खेतों में से पानी की मोटरें चोरी होने की शिकायत सारंगपुर थाने को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी और जिसके बाद सारंगपुर पुलिस को दिन में तारे दिखाई देने वाले मोटर चोर गैंग को अपनी हिरासत में ले लिए। सहारनपुर थाना प्रभारी अंकश झाड़ा ने उनकी टीम द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। मुखबिर की सूचना पर इकलैरा निवासी समीर और तलेन निवासी दयाराम धनगर से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने मोटर चोरी की वारदात को कबूल किया। तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के लगातार खेतों में पानी से की मोटरें जो है वो चोरी होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी और ऐसे में सारंगपुर पुलिस को दिन में तारे दिखाने वाले मोटर चोर गैंग का अपनी हिरासत में ले लिया। ठीक है, आपके द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है तो मैं इसकी जांच कराता हूं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो आप में अगर कुछ स्कूल ऐसे सूची देंगे मुझे तो मैं उनकी विधिवत जांच भी करा दूंगा। कुछ मास्टर लोग जाते भी नहीं है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में तो और बेकार स्थिति हुई शिक्षा विभाग की, यहाँ पर बच्चों को कुछ जानकारी। ये जो भी तथ्य आप बता रहे हैं इन सभी को मैं दिखवा लेता हूँ, फिर आपको बता दें। नर्मदापुरम कैंसर हॉस्पिटल के संचालक और समाजसेवी डॉक्टर अतुल सेठा और डॉक्टर कामिनी जैन शासकीय होम साइंस कॉलेज नर्मदापुरम की प्राचार्य ने स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे डिजिटल हस्ताक्षर करके समाज से भी डिजिटल हस्ताक्षर करने, हर घर स्वदेशी और हर युवा उद्यमी बनने के लिए आग्रह किया। फरवरी तक पूरे देश में एक डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर युवा को इसमें हस्ताक्षर करके हमें ये मांग उठाना है देश में कि पूरा हर घर स्वदेशी हो, हर युवा इसमें उद्यमी बने, बिजनेसमैन बने। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक उद्यमी आयोग बने, जिससे कि हमें युवाओं को उद्यम करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए सरलता हो और सुलभता हो। भारत अभियान के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हर घर को स्वदेशी बनाना है, हर युवा को उद्यमी बनाना है और
एक उद्यमिता आयोग की स्थापना करना है। उद्यमिता आयोग की स्थापना इसलिए आवश्यक है, मैं ऐसा समझती हूँ कि इस आयोग के माध्यम से युवा जो उद्यमी बनना चाहते हैं वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएंगे कि वो उद्यमी कैसे बने या किसी भी उद्योग को खोलने के लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़े। और अगली खबर रायसेन से है, जहां पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई। और इस बीच आपको बताते चले कि एक गैरतगंज तहसील के ग्राम जैतपुर निवासी मोहनलाल अहिरवार की मौत हो गई। वे अपनी पत्नी सहित कुछ ग्रामीणों के साथ महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान करने गए थे। वहीं मची भगदड़ के दौरान उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। परिजन मोहनलाल अहिरवार के शव को लेने प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। और अगली खबर शिवपुरी से है, जहां पर लगातार अव्यवस्थाओं से छात्र और छात्राएं लगातार परेशान हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां पर शिवपुरी जिले के पोहरी संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालय भोजपुर में विद्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के लिए काफी समस्याएं आती हैं। बता दें, इस विद्यालय में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसमें अधिकतर बच्चे आदिवासी वर्ग के पढ़ते और सभी छात्र छात्राओं सहित विद्यालय के शिक्षकों ने प्रशासन से शिक्षा विभाग से विद्यालय की बाउंड्री वॉल की मांग की है, जिससे सुरक्षित होने से विद्यालय तथा बच्चों की सुरक्षा बनी रहेगी। पढ़ा लिए घर से भी हम उनको बुला के लाते हैं और पूरी कोशिश ये रहती है कि वो अच्छे से अच्छे पढ़े और आगे बढ़े। बच्चों का खेलने भी कुछ सर मैंने देखा बच्चे आपके काफी अच्छे पढ़ रहे हैं, मैडम भी अच्छा कार्य कर रही हैं और सर मुझे अच्छा लगा बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सर आपकी क्या समस्या थी? हम लोग भी चाहते हैं आप लोग मीडिया वाले हमारे साथ खड़े हो जाएं तो बच्चों की खेल के मैदान के लिए बाउंड्री वॉल तैयार हो जाए तो आपका भी सहयोग रहेगा और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे तो आपका भी पूरे का काम। और अगली खबर रायसेन से है, जहां पर चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर में संपत्ति की चोरी की गई है। आपको बताते चले कि महगवा राम जानकी मंदिर में वहां निवास कर रहे संत संजय दुबे के साथ अन्य संतों के गांव के दबंगों ने मारपीट की है और जान से मारने की धमकी के साथ 1 लाख रुपए, चेन, अंगूठी सहित मंदिर के लगे कैमरे चोरी कर ले गए हैं और किसी दूसरे संत को वहां महंत बना दिया गया है। बता दें, मामला मंदिर की संपत्ति का है, जहां पर राम जानकी मंदिर में लगभग 170 एकड़ जमीन लगी हुई है, जो कि राम जानकी मंदिर कुटी बोरास के नाम पर है। बोरास कुटी के महंत ब्रजकिशोर दास जी दोनों मंदिरों का संचालन करते हैं। ब्रजकिशोर के प्रयागराज में महाकुंभ में इसी का फायदा उठाकर महगवा गांव के दबंगों ने दूसरे को महंत बना दिया। और अगली खबर उज्जैन से है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन्हें नमन किया गया और इसी के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जगह जगह कई आयोजन हुए, जिनमें गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। शहर कांग्रेस कमेटी ने भी गांधी जी की पुण्यतिथि पर क्षीरसागर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया। और इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में शहर कांग्रेस परिवार द्वारा मनाई गई है। निश्चित रूप से नाथूराम गोडसे ने पूज्य बापू की हत्या की बापू के विचारों को आज पूरा विश्व अमल करता है। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा। और अगली खबर भोपाल से है, जहां पर ईडी की बड़ी गाज गिरी है। दरअसल परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और राजदार चेतन सिंह गौड़ पर व शरद जायसवाल से लोकायुक्त ने 7 घंटे पूछताछ की है। तीनों ने मंडोरी में कार में बरामद 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए से अपना पहला पल्ला झाड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार खाना नहीं खाने से तीनों की तबियत खराब हो गई। वे पूछताछ के बाद शरद को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर 4 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। ये सब अभी पूछताछ में चल रहा है और अभी हमारी जानकारी के अनुसार जल्दी ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, चेतन के परिजन हमेशा कहते जान का खतरा है एजेंसियों से, इस पर एजेंसी से कोई जान का खतरा नहीं हो सकता है। एजेंसी तो कानून के रक्षक होते हैं।
और अगली खबर खंडवा से है, जहां कलेक्टर ने नए पदभार ग्रहण किया है। आपको बताते चले कि जहां नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय खंडवा में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बताते ऋषभ गुप्ता कलेक्टर देवास के रूप में सेवा दे रहे थे। ऋषभ गुप्ता 2014 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी सम्मानित खंडवा के जिलेवासियों को नमस्कार। शासन की जितने भी हमारी प्राथमिक योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे अभियान चलते हैं, साथ में और अगली खबर सिंगरौली से है, जहां पर सिंगरौली में एक बड़ा ही अजीबो-गरीबो मामला सामने आया है। जहां ये मामला सिंगरौली के 1500 आंगनबाड़ियों के बर्तन खरीदने से जुड़ा हुआ है। इन आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए के चम्मच, सर्विस चम्मच और जग खरीदे गए थे, जिसमें एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई और इनमें एक सर्विस चम्मच की कीमत 1348 रुपए है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सिंगरौली में जिले की करीब 1550 आंगनबाड़ियों के लिए चम्मच, जग, करछी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।